स्वागत है आपका साइंस कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल में। फिर से 11th की केमिस्ट्री का अध्ययन आप कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इनमें दोस्तों आज का पॉइंट आप पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे सार्थक अंक। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है अपना सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सार्थक अंक क्या होते हैं दोस्तों? रसायन विज्ञान में अंकों में कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। जैसे कोई भी अंक दे दिया होता है किसी भी मापन का, तो उस अंक में, उस संख्या में जो अंक होते हैं उनमें कौन कौन से अंक हैं जो सार्थक होते हैं और कौन कौन से अंक हैं जो सार्थक नहीं गिने जाते, इसके बारे में आप यह अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों सार्थक अंक की सबसे पहले आप समझने से पहले आपको दो शब्द समझने होंगे दोस्तों। एक तो शब्द होता है परिशुद्ध और दोस्तों एक होता है यथार्थपरक। दोस्तों इन दो शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। एक होता है परिशुद्ध और एक है यथार्थपरक। दोस्तों जो दो राशियों का मापन निकटतम जो होता है, दो राशियों का मापन जो निकटतम होता है वो यथार्थपरक होते हैं परंतु परिशुद्ध नहीं होते। और दोस्तों जो बिल्कुल सन्निकट मान होते हैं और वास्तविक मान के नज़दीक होते हैं वो मान परिशुद्ध होते हैं। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। दोस्तों सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हम पढ़ेंगे। सार्थक अंक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं ये अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम ये है कि किसी भी दिए गए परिमाण में, परिमाप में या संख्या में सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक कह दो दोस्तों या फिर अशून्य अंक सार्थक होते हैं। दोस्तों दी गई संख्या में जितने भी अंक होते हैं बिना शून्य वाले यानी कि अशून्य या गैर शून्य अंक, वो सभी सार्थक गिने। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कोई भी आपको संख्या दे रखी है 6.256, इसमें सभी गैर शून्य अंक हैं 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार दोस्तों जैसे अन्य कोई भी संख्या है, जैसे यह है, इसमें सभी गैर शून्य अंक हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 6 होगी। ये आपका पहला नियम हुआ सार्थक अंकों का। दूसरा नियम पढ़ रहे हैं दोस्तों, दो गैर शून्य अंक हैं, दो गैर शून्य अंक हैं और उनके मध्य में जो शून्य आएंगे वो भी सार्थक गिने जाएंगे। दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य भी सार्थक गिने जाते हैं। दो गैर शून्य अंकों के मध्य वाले शून्य भी सार्थक होते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी गैर शून्य अंक है और उसके मध्य वाले शून्य जो हैं वो सभी सार्थक अंकों की गिनती में गिने जाते हैं
जैसे ये कोई माप है 2002, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये सभी 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 2 गैर शून्य अंक हैं, इनके मध्य शून्य जो आते हैं में 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार जैसे यह है, इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट नियम नंबर 3 दोस्तों, दशमलव के बाईं ओर के सभी शून्य जो आते हैं वो सार्थक नहीं गिने जाते। दशमलव के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं गिने जाते हैं, परंतु दशमलव के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक। दशमलव के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते। दोस्तों ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को दर्शाते हैं, या ये कह दें किसी भी गैर शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं गिने जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 0.0123, इसको 6 ले लो, कुछ भी ले लो दोस्तों। इसमें ये प्रथम गैर शून्य अंक है, इसके ये दाईं ओर के शून्य हैं, ये सार्थक नहीं गिने जाएंगे। तो ये 1, 2, 3 में 3 सार्थक अंक हैं। कोई भी प्रथम गैर शून्य अंक है उसके दाईं ओर बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक गिने जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे। इस बात का निर्णय होता है कि गैर शून्य अंक के पहले के सभी, यानी कि बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, और दशमलव के बाईं ओर के शून्य भी सार्थक नहीं होते। ये केवल दशमलव की स्थिति को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, नियम नंबर 4 दोस्तों, किसी भी संख्या में, राशि में दी हुई दाईं ओर के सभी शून्य, अंतिम गैर शून्य अंक के दाईं ओर जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक गिने भी जाते हैं और सार्थक नहीं भी गिने जाते। वो कैसे, इसका संशोधन करेंगे अपन। गैर शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक गिने जाते हैं या नहीं भी गिने जाते। दोस्तों जैसे यह, इसमें ये कोई राशि दे रखी है, इसमें 1, 2, 3 भी सार्थक अंक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। दोस्तों ऐसी संख्याओं को फिर हम चरघातांक की संख्याओं में लिखते हैं, इसलिए चरघातांक की संख्याओं में लिखने पर इनमें सार्थक अंकों की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है। अतः इसमें 3, 4, 5, 1, 2, 3 ये हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सभी भी गिने जाएंगे तो 6 सार्थक अंक। इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है दोस्तों, एक नियम और आता है, 5वां नियम। दोस्तों दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य, दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव
के बाद के सभी शून्य जो गिने जाएंगे दाईं ओर के, वो सार्थक अंक होंगे। जैसे कोई भी संख्या है 1.001, अब ये दो गैर शून्य अंकों के मध्य भी है और दशमलव के बाद भी है, तो दो गैर शून्य अंकों के बीच में है तो गिना तो जाएगा ही, परंतु ये गैर शून्य अंकों के मध्य नहीं है दोस्तों, और केवल क्या है, दशमलव के दाईं ओर है। दशमलव के दाईं ओर शून्य है तो वो भी सार्थक गिने जाएंगे। तो में 3 सार्थक अंक है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नियम आपने पढ़े सार्थक अंक ज्ञात करने के। दोबारा देख लो, सार्थक अंक ज्ञात करने के 5 नियम हैं। नंबर 1, सभी अशून्य अंक जो होते हैं बिना शून्य वाले, वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे दी जिसमें शून्य नहीं हो, वो सभी सार्थक होंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम, दो गैर शून्य अंक हैं और उनके मध्य में जो शून्य आते हैं वे सभी सार्थक गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे 2002 है, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। जैसे यह है कोई संख्या है 10,005 है, इसमें 3 शून्य मध्य में हैं तो इसमें 5 सार्थक अंक गिने जाएंगे। तीसरा नियम, दशमलव के बाईं ओर के शून्य या फिर प्रथम जो गैर शून्य अंक होता है, ये कहें प्रथम गैर शून्य अंक या दशमलव के बाईं ओर के सभी शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य और दशमलव के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं गिने जाते हैं। ये दशमलव की केवल स्थान को बताते हैं। एक बात और दोस्तों, ये जो दशमलव का चिन्ह है, ये इसकी गिनती अंकों में नहीं होती है। दशमलव का जो अंक है दशमलव, ये इसकी गिनती अंकों में नहीं होती है। तो दशमलव के बाईं ओर के या प्रथम गैर शून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं गिने जाते। चौथा नियम, गैर शून्य अंक जो हैं, सभी गैर शून्य अंकों में अंतिम गैर शून्य अंक है उसके दाईं ओर के जितने भी शून्य हैं वो सभी सार्थक गिने भी जा सकते हैं, नहीं भी गिने जा सकते हैं। ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि यदि इस संख्या को हम चरघातांकी में लिख दें, इस संख्या को हम चरघातांकी में लिख दें तो इसमें 3 गैर शून्य अंक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार में की जो संख्या होती है उसमें 3, 4, 5, 6 कितने भी गैर शून्य अंक हो सकते हैं, जितने संख्या में शून्य सहित अंक होंगे। ठीक है दोस्तों। अंतिम पांचवा नियम ये कहता है कि दशमलव कहीं भी लगे, चाहे अंक गैर शून्य अंकों के दाईं ओर लगे चाहे मध्य में लगे, लेकिन दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य, दशमलव के दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक अंक की गिनती में गिने जाएंगे और वो परिमाण की शुद्धता को बताते हैं। परिमाण या मापन की शुद्धता को दर्शाते हैं कि हमने जो मापन किया है वो कितना शुद्ध है। ये दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक आएंगे वो बताते हैं। दोस्तों, दशमलव के दाईं ओर जितने भी अधिक शून्य आएंगे, जितने ज़्यादा शून्य आएंगे, हमारा मापन उतना ही अधिक परिशुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आए सार्थक अंक, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं और जो मापन की परिशुद्धता को बताते हैं, वो सभी सार्थक अंक होते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन सार्थक अंकों में से अंतिम अंक को हटाने के नियम, क्योंकि सार्थक अंकों में जो अंतिम अंक जो होता है वो अनिश्चितता को दर्शाता है। उस अंक में एक अंक की कमी या वृद्धि हो सकती है या की जा सकती है। एक अंक की कमी या वृद्धि का द्योतक होता है
सार्थक अंकों में अंतिम अंक जो दोस्तों सार्थक अंकों में से अंतिम अंक को हटाने के नियम पढ़ रहे हैं। सार्थक अंकों के जब भी आप जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो दोस्तों जो परिमाण प्राप्त होगा अपन को, मापन का अंतिम अंक जो प्राप्त होगा उसमें अपन को अंतिम अंक को हटाना या उस अंतिम अंक में एक घटाना या बढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उसके नियम है हमारे पास यहाँ, वो आप देख रहे हो। ध्यान रहे, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी राशि का मापन जो आया अपन ने उसको मापा है और मापने पर हमें जो परिमाण प्राप्त हुआ है उस परिमाण में से यदि अंतिम अंक को आपको हटाना है, अंतिम अंक को आपको हटाना है और हटाए जाने वाला अंतिम अंक, हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से छोटा है, हटाए जाने वाले अंतिम अंक का मान 5 से कम है तो अंतिम अंक को हटा दिया जाएगा और उससे पूर्व के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दोस्तों परिमाण में से हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 से छोटा है तो बिना कोई परिवर्तन किए अंतिम अंक को हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन को कोई भी सार्थक अंकों की संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे दी दोस्तों, अब आपसे कहे इसे 5 सार्थक अंकों में बदलिए, इसे 5 सार्थक अंकों में बदलिए। दी गई ये जो संख्या है इसको 5 सार्थक अंकों में बदलना है। दोस्तों इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक हैं और हमें 5 सार्थक अंकों में इसे बदलना है। तो दोस्तों बाकी के 3 जो सार्थक अंक हैं इनको हटा देंगे और शेष बचे 5 सार्थक अंक रह जाएंगे। परंतु इन्हें हटाने का नियम यह है कि हटाए जाने वाला अंतिम अंक यहाँ 4 है और ये जो हटाए जाने वाला अंतिम अंक है 4 से, जो 4 है ये 5 से कम है तो इसे हटा देंगे। इसके बाद वालों पर कोई गौर नहीं करते, उसके साथ हट जाते हैं तो हटा देंगे और उससे पूर्व के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अतः शुद्ध जो परिणाम प्राप्त होगा, शुद्ध जो माप प्राप्त होगी हमारी वो यह है 126.78। ओके, तो ये पहला नियम था। दोस्तों दूसरा नियम यह है, हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से बड़ा है, हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से बड़ा है तो अंतिम अंक को हटा देंगे, परंतु उससे पहले के अंक में, उससे पहले के अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। दोस्तों उससे पहले के अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो पूर्व के अंक में +1 की वृद्धि कर देते हैं। ओके, जैसे दोस्तों कोई भी राशि दे दी अपन को, ये राशि दे दी और इसमें से पूछे कि आपको इसे 3 सार्थकों में बदलिए। अपने 3 सार्थक अंक यहाँ तक हो जाते हैं दोस्तों और ये अंतिम अंक जो हटाना है अपन को, ये अंक हटाने हैं
तब जाके 3 सार्थक अंक रह जाएंगे। परंतु हटाए जाने वाला अंतिम अंक कौन सा है? 7, जो 5 से बड़ा है। तो इस अंक को हटा देंगे और इससे पूर्व के अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। दोस्तों ये जो अंक है आप बढ़ा रहे हो, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, वहाँ 5 से छोटा था, इसको हटा देंगे। तो जो शुद्ध माप प्राप्त होगी या शुद्ध परिमाण प्राप्त होगा वो ये होगा कि इस अंक को हटा रहे, इसमें 1 की वृद्धि कर रहे हैं, तो 9 की जगह 0 हो जाएगा और जो हासिल आई है वो आगे वाले अंक में जुड़ जाएगी, तो ये 79.0 हो जाएगा। तो ये 3 सार्थक अंक बचेंगे। इस प्रकार से अंतिम अंक को हटाने का ये दूसरा नियम है। दोस्तों अंतिम अंक को हटाने का लास्ट तीसरा नियम, अंतिम अंक को हटाने का लास्ट तीसरा नियम वो ये है कि किसी सार्थक अंक में से हटाए जाने वाला या अंकों में से या परिमाण में से माप में से हटाए जाने वाला अंतिम अंक न तो 5 से छोटा हो और न 5 से बड़ा हो, और हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 हो तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 हो तो इस बात को हम देखेंगे कि 5 से पूर्व का अंक यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु हटाए जाने वाला 5 से पहले वाला अंक यदि विषम अंक है तो उस विषम अंक में +1 की वृद्धि कर देंगे। दोस्तों तो यह है हटाए जाने वाला अंतिम सार्थक अंक यदि 5 है, हटाए जो अंक रहे हैं अपन लास्ट में अंतिम अंक को, वो यदि 5 है और उससे पूर्व का अंक सम है, उससे पूर्व का अंक सम है, तो बिना परिवर्तन के हटा देते हैं। परंतु 5 से पूर्व, परंतु 5 से पूर्व यदि, परंतु 5 से पूर्व यदि जो विषम अंक है, सम अंक न होकर यदि 5 से पूर्व का विषम अंक है तो उसमें +1 की वृद्धि कर देते हैं। ओके, यह अंतिम नियम है। +1 अंक की वृद्धि कर देते हैं यदि 5 से पहले वाला अंक विषम है और 5 को हटा रहे हैं, और यदि 5 से पहले वाला अंक सम है तो कोई वृद्धि नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं। जैसे दोस्तों कोई भी अंक है अपने सामने और अपन इस प्रकार से ये अंक हैं और इसमें अपन अंतिम अंक को जो हटा रहे हैं ये 5 है, और इससे पहले वाले अंक में देखेंगे यदि वो सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और यदि वो विषम है तो 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। तो यह शुद्ध माप जो होगी वो 4, 5 दूसरा नियम, दूसरा उदाहरण, यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक जैसे 5 है, कोई भी अंक है 3, 4.5, 5, 6, 7 कुछ भी है, और इसमें से दोस्तों हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 है और 5 से पूर्व का अंक यदि विषम है, यहाँ तो सम था ये और यहाँ ये विषम है, तो इसमें शुद्ध जो माप प्राप्त होगी, शुद्ध माप वो ये होगी कि इस अंक में, इससे पहले वाले अंक में
प्लस 1 की वृद्धि कर देंगे तो 3, 4, 6 ये इसका शुद्ध माप प्राप्त होगी। दोबारा देखें दोस्तों एक बार, देखिए सार्थक अंकों के जब हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो उन सभी के अंतिम परिमाण जो प्राप्त होते हैं, अंतिम जो माप प्राप्त होती है, उस माप में हमें जोड़ बाकी गुणा भाग करते समय अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने होते हैं जितने दी गई संख्याओं में सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। तो दोस्तों बाकी के सार्थक अंकों को हमें हटाना होता है और सार्थक अंकों में से अंतिम अंक को हटाने के कुछ नियम हैं जो आपने पढ़े। उनमें से प्रथम नियम जो वो यह है कि दिए गए परिमाण में से हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से कम है, छोटा है, 0 है, 1, 2, 3, 4 है, इन अंकों को हम हटा रहे हैं अंत में से, तो इन अंकों को जिनको हटा रहे हैं उनसे पूर्व के अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ज्यों की त्यों हटाने के बाद शेष बचे सार्थक अंक है उन्हें रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई भी संख्या है, इसमें हटाए जाने वाला अंतिम अंक 4 है तो इससे पहले वाले अंक में बिना कोई परिवर्तन किए। नियम नंबर 2 दोस्तों, हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से बड़ा है, उसका मान 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कोई भी है, तो हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से बड़ा है तो उस अंक को हटा देंगे और उससे पहले वाले अंक में प्लस 1 की वृद्धि कर देंगे। दोस्तों उससे पहले वाले अंक में प्लस 1 अंक की वृद्धि कर देंगे, प्लस 1। जैसे ये कोई भी सार्थक अंकों की संख्या दे रखी है, इसमें से हमें यहाँ तक के अंक हटाने हैं, केवल 3 सार्थक अंक रखने हैं, तो ये हटाए जाने वाला अंतिम अंक 7 है जो 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देंगे और अंतिम अंक को हटा देंगे। तीसरा नियम बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है, अच्छा नियम है। आपने ये तो पढ़ लिया कि 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 5 से बड़ा है तो 1 की वृद्धि कर देंगे, परंतु यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 हो तो नहीं तो बड़ा है नहीं छोटा है, यदि हम अंतिम अंक 5 को हटा रहे हैं तो फिर क्या ध्यान रखा जाएगा, हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 है और 5 से पहले के अंक यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अंतिम अंक 5 को हटा देंगे। परंतु दोस्तों हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 है और 5 से पहले वाला अंक यदि क्या है, सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परंतु यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक दोस्तों विषम है तो उससे पहले वाले विषम अंक में प्लस 1 की वृद्धि कर देंगे और अंतिम अंक 5 को हटा देंगे। इस प्रकार दोस्तों आप सार्थक अंकों के जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो हमें जो परिमाण प्राप्त होगा उसमें से अंतिम अंक को हटाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इससे आगे आप पढ़ेंगे सार्थक अंकों के जोड़ बाकी, जो आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथियों शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और आप साइंस की क्लासों का आनंद